नमस्कार भाई लोग। तो चलिए तोड़म फाड़ी वाली मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती ही हम एक कंपनी को देखते हैं जिसमें कई सारे सीधे साधे शरीफ लोग काम कर रहे थे। अभी इन सभी में से कुछ लोग अपने मालिक के पास अपनी तनख्वाह लेने जाते हैं, लेकिन वो साला बहुचक्का मालिक वहां पर मौजूद सारे लोगों को कह देता कि सालो मैं कर्जे में हूँ और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मालिक की यह बात सुनकर वहां पर मौजूद एक शख्स अपना आपा खो बैठता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहां पर मालिक की एक कार थी लाल कलर की, वो उसे बुरी तरह से तोड़ फोड़ के वहां से निकल लेता है। अभी दोस्तों फाड़ू बातें होती है यहीं से शुरू, क्योंकि जिस शख्स ने अपने मालिक की यह कार तोड़ी थी वो साला अपने घर पे बैठा बैठा यह सोच रहा था कि वो साला मालिक ने उस कार को बिल्डिंग के बीचों बीच एक कमरे में कैद करके क्यों रखा हुआ है। उससे भाई लोग यहाँ पर शक हो चुका था कि यह साला मालिक कुछ कालाकांडी जरूर कर रहा है। भाई लोग हमारे यह तिरछा मामू अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है और उससे यह सारी बातें क्लियर करता है कि उस साले मामू की कार को हमें जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ खास शरीफ बात है। लेकिन अभी दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी थी, क्योंकि ये सारे मामे लोग उस कंपनी में दाखिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि मालिक ने साफ साफ कह दिया था कि यह साले जाटू लोगों को इस कंपनी में नो एंट्री है। और सिक्योरिटी गार्ड को भी फुल ऑन ऑर्डर दिया हुआ था कि साला इन सभी में से जो कोई भी आए उसे वहीं के वहीं शूट कर देना। लेकिन भाई लोग यह सारे लोग भी साला एंटिक तिगड़म आइटम है थी। वो अपने शहर के एक चोर की मदद लेते हैं और उस चोर को कहते हैं कि तुझे हमें किसी भी तरह से कंपनी को उस रूम में पहुंचाना है जहां पर हमारी मालिक की कार मौजूद है, और वो भी बिना किसी की नजरों में आए। चोर कहता है कि साला ये क्या कौन सी ऐसी खास बात है, हम तो ऐसे ही यहाँ वहाँ डाका डालते रहते हैं, चलो तुम सभी को भी मैं पहुंचा दूंगा उसी रूम में। अब ये सारे लोग मिलकर एक कमेटी मीटिंग बिठाते हैं जिसमें यह तय होता है कि सिक्योरिटी की शिफ्ट जब चेंज होगी तभी हम सब मौका देखकर उसमें घुस जाएंगे। ये सारे लोग वैसा ही करते हैं। ये सारे लोग घुस चुके थे उस रूम में। उन सभी में एक जॉन नाम का शख्स था जो एक नुकीली चीज के जरिए उस कार पर स्क्रैच करता है, तभी उसे थोड़ा सा गोल्ड गोल्ड दिखाई देने लगता है। वो साला समझ जाता है कि यह तो गोल्ड की बनी हुई कार है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब आया है ऊट पहाड़ के नीचे, चल इस बावले मालिक की कार को उठा लेते हैं और इसे बेचकर हम अपनी तनख्वाह वसूल लेते हैं। ये सारे लोग जुट जाते हैं अपने काम में और वहां से कार चोरी करना दोस्तों इम्पॉसिबल जैसा था, क्योंकि कार उस बिल्डिंग के 78 फ्लोर के ऊपर थी। लेकिन ये साले मामू लोग दिमाग से पैदल थे। ये एक एंकर के जरिए कार को थोड़ी सी नीचे लाते हैं और ऐसे करते करते वो बिल्डिंग के 50वें माले तक कार को सही सलामत लेकर आ जाते हैं। क्योंकि एंकर की रस्सी इतना ही थी ना, एंकर की रस्सी इतनी नहीं थी कि वो सीधे सीधे कार को नीचे लैंड करवा दे। अभी भाई लोग यहाँ से होता है ओरिजिनल काम शुरू, क्योंकि यहाँ से कार को नीचे लाना था एक जोखिम भरा काम। उन सभी में एक डेढ़ साना जो अपनी बकवास कहता है कि हम लिफ्ट के जरिए कार को नीचे लाएंगे, यानी कि लिफ्ट के अंदर नहीं, लेकिन लिफ्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां से हम कार को वहां पर रख देंगे और वहां से सीधा सड़क कर नीचे और वहां से सीधा घर। यह सारे लोग अपने तामझाम में फुल ऑन व्यस्त थे। लेकिन भाई लोग यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी थी, क्योंकि उस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी सिस्टम था जो ऑटोमेटिक था। सिक्योरिटी सिस्टम डायरेक्ट पुलिस को कांटेक्ट कर देता है कि साला यहाँ पर कुछ कालाकांडी हो चुकी है और FBI सीधी निकल चुकी थी इस बिल्डिंग की ओर आने के लिए कि वहां पर कुछ चोर चकेरे लोग हैं, उसे हमें पकड़ना है। लेकिन ये सभी भी मास्टर प्लान वाले लोग थे भाई लोग। उसने अपने एक बंदे को नीचे ही रुकवाया था और उसे कह दिया था कि तू साले सीधे कंटेनर लेके निकल, मतलब कि अपनी गाड़ी लेके। इशारा मिलते ही वो बूढ़ा झूठ मूठ का अपना ट्रक लेकर वहां से निकल लेता है। लेकिन FBI की पुलिस काफी इंटेलिजेंट थी, वो उस बूढ़े को भी पकड़ लेती है और वहां पर जितने चोर मौजूद थे, यानी कि 4-5 लोग, उन सभी को वो गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की वैन में कंपनी का मालिक और ये 4-5 मामू लोग इकट्ठा थे। कंपनी का मालिक उन 4-5 लोगों से कहता है कि साले मेरी कार कहाँ पर है, वो मुझे वापस दे दो। लेकिन वो 4-5 मामू लोग भाई लोग कंपनी के मालिक से कहते हैं कि तू साला बावले निकल यहाँ से, तेरी कार अभी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। कंपनी का मालिक कहता कि मैं तुझे जेल के सलाखों में डाल दूंगा। वो 4-5 लोग कहते कि डाल दे,
ए बुढ़ाओ, अभी भाई लोग मूवी के इस पार्ट पे आता है इतना बड़ा ट्विस्ट जो आपका माथा घुमा देगा। कंपनी के उस 4-5 कर्मचारियों में से जिन सभी ने मिलकर यह कार चुराई है, उन सभी में से एक बंदा कार चुराने का इंजाम अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने वो कार चुराई और मैंने वो सारे पैसे फुलों ने सयासी में छाप दिए, यानी कि उड़ा डाले। पुलिस ने उसे जेल की सजा कर दी थी, यानी कि 50 साल की। बाकी के लोगों को पुलिस ने आराम से छोड़ दिया था। बाकी के लोगों को अच्छे से पता था कि वो मामू ने कार कहाँ पर छुपाई है, क्योंकि कार दरअसल दोस्तों उस बिल्डिंग से निकली ही नहीं थी, यानी कि मालिक की बिल्डिंग से। और मालिक के खिलाफ इन सारे लोगों ने मिलकर चीटिंग का केस दर्ज करवा दिया था, इसलिए मालिक भी 20 साल के लिए चला गया था अंदर। बाकी के सारे लोग उस कंपनी के ऊपरी यानी कि छत पर जाते हैं जहां पर वो कार मौजूद थी। और उस कंपनी के मालिक ने जिन जिन लोगों को उसकी तनख्वाह नहीं दी थी, ये सारे छपरी लोग उस कार के एक एक पुर्जे को अलग अलग कर देते हैं। तनख्वाह के बदले उन सारे लोगों को गोल्ड चिपका देते हैं, यानी कि तनख्वाह से भी 10 गुना ज्यादा की कीमत। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की घटिया कहानी। कैसी लगी है कमेंट में बताना। ना पसंद आई हो तो 2 गालियां देकर यहाँ से निकल लेना।